उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले ही साल 2022 में होने वाला है। ऐसे में हर एक पार्टी अपनी अपनी रणनीति तय करने में जुट गई है। मायावती जो कि दलितों का एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा चेहरा के तौर पर पहचानी जाती हैं, लेकिन जिस तरह से वो ब्राह्मण वोटरों को साधने की धुन में लगी हुई हैं, उससे एक डर तो उनको भी होता होगा कि उनके कोर दलित वोट उनसे छिटक न जाए और कोई और उनके जो कोर वोटर्स हैं दलित, उनको अपने पाले में न कर ले। क्योंकि भले ही उन जैसा यूपी में दूसरा दलित चेहरा ना हो, लेकिन हाँ, राजनीति में कब क्या हो जाए, यूपी जैसे राज्य में कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता। दरअसल इस वक्त दलित राजनीति में मायावती के अलावा एक और नाम अपने वजूद को बढ़ाता चला जा रहा है, वजूद को तलाश रहा है, और वो नाम है चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के चीफ हैं और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं और जिनकी पहचान एग्रेसिव राजनीति की बनी हुई है, एग्रेसिव राजनीति करने वाले के तौर पर बनी हुई है। हालांकि चेहरा होना और चुनाव में प्रदर्शन करना दो अलग अलग चीजें हैं, पर चंद्रशेखर जोर तो पूरा लगा रहे हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो इस चुनाव के लिए लोहा ले रहे हैं। सीधे मायावती को कह सकते हैं कि लोहा ले रहे हैं। यूपी की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद हाल के सालों में काफी तेजी से उभरे हैं और दलितों पर और खासकर पश्चिमी यूपी में इनका काफी प्रभाव रहा है। दलितों का चेहरा रही मायावती के ऑप्शन के तौर पर वो आने वाले इस चुनाव के जरिए खुद को स्थापित करने की पूरी कोशिश करने में लगे हैं। दलितों के अत्याचार के मामले देश में चाहे कहीं से भी सामने आए, ऐसे मामलों पर चंद्रशेखर हमेशा मुखर होकर बोलते रहे हैं। पंचायत चुनाव में ही देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की इसी नई नवेली पार्टी ने 40 से ज्यादा सीटें, पंचायत सदस्य की जो सीटें हैं वो पाई थी। खैर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम ने दलित समाज के बीच राजनीति का उभार किया और इस चेतना ने मायावती को 4 बार सत्ता की बागडोर उनके हाथों में थमा दी। फिर एक वक्त ऐसा आया था जब मायावती का जैसे दलित वोट बैंक पर खुद का एक एकाधिकार हो गया हो। दूसरी तरफ मायावती एक दफा ब्राह्मण का प्रयोग कर दूसरी बार फिर उसी राह पर चलती दिखाई दे रही हैं आने वाले इलेक्शन को लेकर। तो जाहिर है कि दलित वोट तो गुस्सा खाएंगे ही। तो क्या ये कह सकते हैं कि इस इलेक्शन में चंद्रशेखर को एक खाली मैदान मिल गया है और सारे दलित वोटों को अपने पाले में वो कर सकते हैं? तो क्या ये कह सकते हैं कि इन सारे हालातों को देखकर कि मायावती के अगेंस्ट एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं दलितों के लिए चंद्रशेखर? खैर, ये सब कुछ इन सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, लेकिन इलेक्शन तक थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, अगर आने वाले वक्त में चंद्रशेखर आजाद और जोर लगाएं तो क्या वो मायावती की तरह या मायावती से बड़ा कोई दलित का चेहरा बन सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना फीडबैक दें। हमारे साथ बने रहें।